अभी मैंने आपको लास्ट क्लास इन्फिनिटिव करवाया था, ठीक है। जो इन्फिनिटिव आप लोगों को सबसे खतरनाक चैप्टर लगता है, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, लेकिन कुछ ही पॉइंट्स है जहां से भर भर के एरर्स आते हैं। मैंने आपको करीब अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस जो इन्फिनिटिव का था पिछले 3-4 साल में पूछा गया था वो सॉल्व किया था। आज हम जीरंड करेंगे। ओके, जीरंड से पूछे गए 20, 25, 30 जो भी क्वेश्चंस होगा वो करेंगे। तो चलो स्टार्ट किया जाए। Yes, this class is beneficial for all the students who are preparing for any competitive exam। और जहां पे इंग्लिश है, जहां पे इंग्लिश है, ये सबके लिए है, सबके लिए। सब नहीं पूछना है कि इसके लिए है, उसके लिए है, ये हर वो एग्जाम जिसमें इंग्लिश आता है सबके लिए। अब जीरंड, चलो अब सीधा मैं जीरंड का क्वेश्चन तो आपको नहीं करवा सकती हूँ। सबसे पहले बता दूं कि जीरंड से कहाँ से एरर्स आते हैं, और जो मैं आपको 3-4 पॉइंट बता रही हूँ ना, उतना पढ़ लोगे तो जीरंड का हर क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान से सुनो। अब जो बच्चे बूढ़े हैं, जो रिविजन करने आए हैं, उनको तो सब पता है, लेकिन कुछ बच्चे नए भी आए हैं, उनके दिमाग में यह आएगा कि ये जीरंड क्या होता है, ये तो पहली बार सुना है। ओके, मैंने आपको बताया है कि अभी हम लोग अपने 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में नॉन फाइनाइट वर्ब कर रहे हैं, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब से कैसे कैसे एग्जाम्स में एरर आते हैं। बहुत लेंदी टॉपिक है, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं उतना कर लोगे तो आपका एरर बन जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हम लोगों ने लास्ट क्लास इन्फिनिटिव किया था, ठीक है। आज हम लोग जीरंड करेंगे। ओके, जीरंड पे चलेंगे, और नेक्स्ट क्लास हम लोग पार्टिसिपल करेंगे। पार्टिसिपल से पूछे गए जो जो एग्जाम्स में एरर आते हैं, कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, कहाँ पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, वो सब करेंगे। आज हम लोग फोकस करते हैं जीरंड कि मैम जीरंड से कैसे कैसे एरर्स आते हैं। जीरंड से कैसे एरर्स आते हैं, 20-30 क्वेश्चन है जो कि हम बनाएंगे, लेकिन उसके पहले समझते हैं कि जीरंड होता क्या है, ठीक है। जीरंड हमेशा वर्ब के आईएनजी फॉर्म में होता है, लेकिन ये वर्ब के आईएनजी फॉर्म में होता है, लेकिन ये काम वाक्य में नाउन का करता है। कोई पूछे कि कोई पूछे कि जीरंड क्या होता है, तो जीरंड का दूसरा नाम होता है वर्बल नाउन। वर्बल नाउन का मतलब क्या है, जीरंड होता तो वर्ब है और वाक्य में नाउन का काम करता है। ओके, होता है वर्ब, बट वाक्य में वर्ब का काम ना करके नाउन का काम करता है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जब वाक्य में नाउन का काम करने लग जाए, इसीलिए हम जीरंड को वर्बल नाउन बोलते हैं। होता तो है वर्ब, बट काम करता है नाउन का। और इस जीरंड को, ठीक है, जीरंड को नाउन का काम करने के लिए इस आईएनजी को वाक्य में या तो सब्जेक्ट बनना होगा या ऑब्जेक्ट, क्योंकि नाउन का काम क्या होता है हमारे वाक्य में, सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। बस याद रखना कि ये आईएनजी फॉर्म में होगा। ओके, आईएनजी फॉर्म में होगा। थोड़ा सा एग्जांपल्स दे देती हूँ। तो जीरंड किसको बोलते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब वाक्य में नाउन का काम करने लगे, और नाउन का काम करने के लिए उस आईएनजी को सब्जेक्ट बनना होगा या ऑब्जेक्ट बनना होगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, फिर लिखा स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड या स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। थोड़ा सा बता देना है, फिर एरर्स कैसे कैसे आएंगे बताओ। फिर मैंने लिखा ही इंजॉयज स्विमिंग। तो यहाँ पे ये देखो, जब भी व्हाट का जवाब आए ना, जब भी कोई वर्ड से व्हाट का जवाब आए, हु का जवाब आए, हुम का जवाब आए, तो समझ लेना कि वो नाउन है। कैसे पता करोगे कि ये नाउन है, सबसे पहले ये देखो वर्ब है, वर्ब इज वर्ब है, और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है, वर्ब ने अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया है। तो ये जो स्विमिंग है ना, इस वाक्य का सब्जेक्ट है, और किसी भी वाक्य को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने के लिए तो नाउन होना होगा। तो ये नाउन है। और आप बोलोगे कि ये नाउन कैसे है मैम, आईएनजी नाउन कैसे होता है। आईएनजी नाउन होता है जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लगे, तो उसको जीरंड बोलते हैं। और जीरंड भी वाक्य में नाउन का काम कर सकता है सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा देखो, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ भी देखो, ये भी सब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो इज लगा है किसके लिए लगा है, स्मोकिंग के लिए, और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया। बोलोगे कि मैम आईएनजी सब्जेक्ट कैसे हो जाता है, होता है जीरंड फॉर्म। ओके, जीरंड फॉर्म में, जीरंड भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करने लगे सब्जेक्ट बन जाए। तो यहाँ मैंने जीरंड को एज अ सब्जेक्ट यूज करवाया है।
और यहाँ पे मैंने जीरेंड को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करवा दिया। ही लाइक्स वॉट, वॉट का जब उसको वॉट पसंद है, स्विमिंग पसंद, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो जीरेंड हमारे वाक्य में सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, क्योंकि जीरेंड नाउन होता है। डिफरेंस क्या है कि वो होता तो नाउन है बट आईएनजी फॉर्म। ओके, उसका मेन स्टेटस वर्ब है, आईएनजी फॉर्म में नाउन का काम करता है। ये तो आपका जीरेंड हो गया। अब जीरेंड से आपके एग्जाम में एरर्स कैसे कैसे आते हैं। ओके, सबसे पहले ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जीरेंड का रोल क्या होता है। जैसे यूजेस ऑफ जीरेंड, तो सबसे पहले याद रखो कि जीरेंड से कैसे कैसे एग्जाम्स में बार बार जीरेंड से रिलेटेड जो जो एरर्स आए हैं ना, हम लोग उसको डील करेंगे। एक तो ध्यान रखना है कि जीरेंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म, कोई दूसरा फॉर्म नहीं, आईएनजी फॉर्म ही वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है। किसके रूप में? जीरेंड के रूप में। उस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस है, करवाती हूँ। दूसरा, एक एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, दो जीरेंड का बहुत फेवरेट रूल है जो बार बार एग्जाम्स में आता है। एक दो फ्रेज वो देते हैं, वैसे तो और भी बहुत सारे फ्रेजेस है जो जीरेंड लेता है, वो सब हम लोग डील करेंगे, बट दो फ्रेज को एकदम रट लो। एक होता है विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू, ये भी एग्जाम का फेवरेट है। विथ अ व्यू टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, और एक होता है लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये एक फ्रेज है। फ्रेज किसको बोलते हैं? फ्रेज शब्दों के समूह को फ्रेज बोलते हैं। ओके, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये दोनों एग्जाम का फेवरेट है। ये दोनों के साथ हमेशा जीरेंड आता है। जीरेंड मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ओके, जीरेंड को आप नकली नाउन भी बोल सकते हो। नकली नाउन का मतलब है होता तो वर्ब है बट काम करता है नाउन का। ये अपने साथ जीरेंड लेता है। आप बोलोगे कि मैम ये अपने साथ जीरेंड क्यों लेता है? ठीक है, ये अपने साथ जीरेंड क्यों लेता है? यस, बता रही हूं, क्योंकि ये 1 2 3 4, ये 4 वर्ड का है, और ये 4 वर्ड का है, तो ये फ्रेज है। और फ्रेज में भी कौन सा फ्रेज है? ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशन लगा हुआ है ना, ये प्रेपोजिशनल, सॉरी, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा ना कि ये फ्रेज मैम क्यों लेता है अपने साथ जीरेंड। प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और प्रेपोजिशन किसके साथ लगता है? प्रेपोजिशन के तुरंत बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन होना है। ठीक है, और ये जीरेंड ही तो नाउन होता है। तो ये जो दोनों है ना एग्जाम का फेवरेट है, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा मैम हमने तो पढ़ा है कि टू के साथ तो V1 आता है। ठीक है, हमने तो पढ़ा है कि टू के साथ एक प्रॉब्लम बच्चों का, मैं उसका भी एक क्लास लूंगी कि कैसे पता चलेगा कि टू के साथ आईएनजी आएगा या टू के साथ V1 आएगा। ठीक है, ये भी एक कंफ्यूजन है, बट ये विथ व्यू टू है ना, इसके बाद हमेशा आईएनजी आएगा और इसके बाद भी आईएनजी आएगा। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि टू के साथ तो V1 आता है, आप आईएनजी क्यों लगा रहे हो? बिकॉज ये टू अलग से नहीं है, ये टू इस फ्रेज का ही हिस्सा है। ठीक है, ये जो लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये टू अलग से नहीं है, ये इस फ्रेज का ही हिस्सा है। और दोनों कौन सा फ्रेज है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है ऑब्जेक्ट के रूप में, और जीरेंड भी तो नाउन होता है। एक ये आता है, ठीक है, एक ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। एग्जाम्स में बहुत बार आपको प्रीवियस पेपर करोगे ना, इसमें मतलब 10-15% क्वेश्चन जो जीरेंड से पूछा गया है ना, यहाँ से आता है। विथ अ व्यू टू का मतलब होता है के उद्देश्य, के उद्देश्य से। और लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब है होप करना, किसी पॉजिटिव चीज की आशा करना। ठीक है, एंटीसिपेट, ठीक है, किसी पॉजिटिव सकारात्मक चीज की आशा करना। एक ये एरर आता है। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊं। जीरेंड का पहला एरर क्या आता है कि अगर आपको किसी भी वर्ब को सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना के यूज करना है ना, तो उस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में रखना है, क्योंकि वही आईएनजी फॉर्म तो जीरेंड होता। ओके, और दूसरा विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, एक फ्रेज है जो कि जीरेंड लेता। क्यों लेता है? क्योंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और प्रेपोजिशन के बाद जीरेंड आता। और दूसरा मतलब तीसरा क्या करना है कि जीरेंड के पहले मतलब जीरेंड के साथ, ओके, जीरेंड के साथ हमेशा नाउन या प्रोनाउन आ गया, उसका पोजेसिव केस आता है। ठीक है, पोजेसिव केस, ये भी एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन। ओके, हाँ, ये भी एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि जीरेंड के पहले वो ऑब्जेक्टिव केस लगा के दे देते हैं, जीरेंड के पहले पोजेसिव केस लगता है। क्यों? आप बोलोगे कि मैम पोजेसिव क्यों लगता है? क्योंकि जीरेंड नाउन है, और हम पोजेशन किसका बताते हैं? कोई भी चीज का पोजेशन, मालिकाना अधिकार, किसी व्यक्ति का अधिकार हो सकता है, किसी चीज का भी अधिकार हो सकता है। तो हमेशा जीरेंड
का यूज हमेशा पोजेसिव, जीरेंड के साथ हमेशा पोजेसिव केस यूज होगा, ठीक है, पोजेसिव केस होगा। क्यों? क्योंकि जीरेंड नाउन होता है और नाउन का ही पोजेशन बताया जाता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैम ये एग्जैक्टली पोजेसिव केस होता क्या है। जैसे मैंने लिखा आई डोंट, जैसे हिज है, हिज पोजेसिव है, हिज मतलब उसका और हिम मतलब उसे, हिज पोजेसिव केस है और हिम ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे और भी बहुत सारे वर्ड है, जैसे माई है और एक होता है मी, तो माई पोजेसिव है, ठीक है, माई मतलब मेरा, मी मतलब मुझे, तो ये सारे पोजेसिव केस होते हैं। और जीरेंड के पहले कभी भी ऑब्जेक्टिव केस मत लगाना, जीरेंड के पहले पोजेसिव केस होता है। क्यों? क्योंकि जीरेंड नाउन होता है और नाउन का ही तो पोजेशन बताया जाता है ना, का, के, की, नाउन के लिए यूज किया जाता है। एक ये एरर आता है जीरेंड का, ठीक है, हाँ, एक जीरेंड वाला ये एरर आता है, अभी तक हमने 3 पढ़ा। और चौथा जो एरर है जीरेंड का, वो क्या आता है कि जब भी सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन आ गया तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जीरेंड चाहिए, क्योंकि जीरेंड भी तो नाउन होता है ना। और आप बोलोगे कि मैम लास्ट क्लास तो आपने बताया था कि इन्फिनिटिव भी तो नाउन ही होता है, इन्फिनिटिव भी तो 2 + V1 फॉर्म में नाउन होता है और जीरेंड भी तो नाउन ही होता है आईएनजी फॉर्म में, और प्रेपोजिशन नाउन की विशेषता बताता है। बट हम प्रेपोजिशन के साथ कभी भी इन्फिनिटिव नहीं लगाते, प्रेपोजिशन के बाद जब भी लगता है ना वो जीरेंड लगता है, जीरेंड। अब एक और कंफ्यूजन होगा, देख रही हूँ कमेंट बॉक्स में ना मैं सबका एग्जाम्पल दूंगी, पहले मैं थोड़ा सा समझा लूँ ना, फिर मैं उसके बाद बारी बारी से सबका एग्जाम्पल दूंगी। बार बार मैं बोल रही हूँ, जो बच्चे कमेंट बॉक्स में आए हैं ना, आप उन पे ध्यान मत दीजिए, नहीं तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप उन लोग पे ध्यान ही मत दो। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जीरेंड आता है। देखो, अगर मैंने लिखा ही इज फॉन्ड ऑफ टी और फिर मैंने लिखा ही इज फॉन्ड ऑफ, अब ये मत समझ लेना ना कि हमेशा प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी ही आएगा। ये आईएनजी तो नकली वाला नाउन है जीरेंड के रूप में, बट कभी कभी असली वाला नाउन भी आता है बगैर आईएनजी वाला भी। जैसे मैंने लिखा ही इज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी लगाना, आपने यहाँ पे आईएनजी लगाया है बट यहाँ पे नहीं लगाया। अरे टी वर्ब नहीं है ना, टी तो असली वाला नाउन है, उसको चाय पसंद है। असली वाले नाउन जब पहले से ही वो नाउन है तो उसमें आईएनजी क्यों लगाओगे, आईएनजी क्यों लगाओगे? लेकिन यहाँ पे आईएनजी लगाएंगे क्योंकि पेंट क्या होता है, पेंट तो आपका वर्ब है, इसको आईएनजी बना के नाउन बनाना होता है। तो ये एकदम दिमाग से मतलब मत रखा लेना कि हमेशा ऑफ के बाद प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी आएगा। आईएनजी आएगा अगर वो वर्ब है तब उसका आईएनजी लगाना, जब वो पहले से नाउन है, असली वाला नाउन है, तो फिर उसको आईएनजी बनाने की जरूरत ही क्या है। ओके, टी टी ही रहेगा, टींग टींग मत कर देना। आर्टिकल पे भी नेक्स्ट क्लास लेके आना। ओके ओके ओके, बस सब। अब मैं एग्जांपल्स देना शुरू करती हूँ। 4 चीज और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ओके, ये मैंने बता दिया। और आपको कुछ वर्ड्स, एक और चीज बता रही हूँ, एक और चीज बता रही हूँ, ध्यान से बात को सुनना कि ये भी अपने साथ जीरेंड लेता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे ये देखो, एडिक्टेड टू, यूज्ड टू, अकस्टम्ड टू। जैसे मैंने विद अ व्यू टू और लुकिंग फॉरवर्ड टू बताया है ना, विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू जीरेंड लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है। एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, ये सब का मतलब होता है ना किसी चीज का आदी होना। ओके, अकस्टम टू, गिवन टू, यूज्ड टू, हैबिचुएटेड टू, ये सब एडजेक्टिव्स है। ओके, किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहे, इसकी लत लगा हुआ, यूज्ड टू, ये सारे एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है, ये सारे एडजेक्टिव फ्रेज है। तो ये भी अपने साथ जीरेंड लेता है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव भी तो नाउन की ही विशेषता बताता है ना। प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद भी नाउन ही आता है, जीरेंड ही आता है, और एडजेक्टिव फ्रेज के बाद भी नाउन ही आता है, क्योंकि एडजेक्टिव भी तो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। पॉजिटिव वर्ब का मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ। ओके, अब है ना मैं क्या करूंगी, आज मैं अपने 1 बजे वाले बैच में ना, अभी मैंने DSSB का पेपर देखा, तो DSSB के पेपर में मुझे कुछ कुछ नए इडियम्स दिखे हैं, जो हो सकता है आपके स्टेनो और सीपीओ में भी आ जाए। तो आज मैं 1 बजे के बैच में करीब 40 कुछ मुझे प्रोवर्ब्स भी दिखे, 40-50 इडियम्स करवाऊंगी।
पेड वाले बैच में, 1 बजे वाले बैच में, और उसी का रिकॉर्डेड वाला मैं यूट्यूब पे भी डलवा दूंगी, ताकि आपका भी कुछ नया वाला मिस ना हो। ठीक है, आज इसमें जब करवाऊंगी ना, अपनी टीम को बोलूंगी उसी से वो पोर्शन कट करके यूट्यूब पे भी डाल दो, कि मतलब हमें एक दिन ऐसा कर लेना है ना कि हमारे क्या है, ई बुक में से कोई भी ऐसा इडियम ना हो ना जो हमारी ई बुक से बाहर आए। उसके लिए हमें कुछ कुछ नए नए इडियम्स भी करना है, उसको मैं डलवा दूंगी। ओके, नॉट टू वरी। ठीक है, तो हाँ, तो अब चलो स्टार्ट किया जाए। अब मैंने आपको बता दिया इतना, मैंने जितना बताया ना उतना से आपका काम हो जाएगा। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी एक्टिविटी की बात करें, एक्टिविटी का मतलब क्या है? एक्शन का मतलब है कोई काम, 1 बार किया 2 बार किया, बट एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप जो आप एवरी डे करते हो एज अ हॉबी। जब भी एक्टिविटी हॉबी की बात आए ना तो वहां पे जीर्ण लगाना। जब मैं आपको इन्फिनिटिव पढ़ा रही थी तो आपको याद होगा कि जब हम पर्पस की बात करते हैं या किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी को एडवाइस देते हैं तो वहां पे तो हम इन्फिनिटिव लगा रहे हैं। स्विम करना आपकी हॉबी है, पेंटिंग करना आपकी हॉबी है, स्मोकिंग करना गलत वाली हॉबी है, आदत है, तो वहां पे जीर्ण लगाना। ठीक है, तो अब चलो स्टार्ट किया जाए। हाँ हाँ, पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो, इसको कर लोगे तो ये हो जाएगा, MTS हो जाएगा। बट भाई हम लोग एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, हर चीज हो जाएगा। ओके, हाँ, तो चलो अब स्टार्ट किया जाए। अब देखना, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है ना उससे आपको सारा क्वेश्चंस बन जाएगा, सारा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन। चलो बताओ, पहला क्वेश्चन, बाय प्रेजेंट्स फॉर लेडीज। लेडीज के लिए प्रेजेंट्स खरीदना उनकी अनुपस्थिति में वेरी डिफिकल्ट है। ये तो सही बात बोला। बताओ कि एरर कहाँ पे? ये आपके प्रीवियस पेपर का है और पिछले साल का होगा ये, या इसी साल का होगा। लेडीज के लिए प्रेजेंट्स खरीदना उनकी अनुपस्थिति में। अच्छा, मुझे बताओ कुछ बच्चे क्या करेंगे ना कुछ बच्चे क्या करेंगे, प्रेजेंट्स देखेंगे। यहाँ प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट। ये क्वेश्चन आ जाएगा, हमारे स्टूडेंट्स देखेंगे कि ये प्रेजेंट्स है, अरे प्रेजेंट्स तो प्लूरल है। चलो यहाँ पे ये जो वर्ब है, वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है? वर्ब ने अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया है। और कुछ को लगेगा कि अरे सब्जेक्ट तो हमारा प्रेजेंट से, एरर इसी में है, चलो इसको आर लगा देते हैं, आर लगा के इसको टिक कर देंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो डिफिकल्ट क्या चीज है, ये जो वर्ब लगा है किसके लिए लगा है? चलो मेरे को बताओ तो, वर्ब किसके लिए लगा है? डिफिकल्ट प्रेजेंट्स, गिफ्ट डिफिकल्ट नहीं है। लेडीज के लिए गिफ्ट डिफिकल्ट नहीं है, लेडीज के लिए गिफ्ट खरीदना इज डिफिकल्ट। ये जो गिफ्ट खरीदना है ना, ये लेडीज के लिए डिफिकल्ट टास्क है। तो ये जो इज लगा है प्रेजेंट्स के लिए नहीं लगा है, इसके लिए लगा है। ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन होना है। बट बाय तो वर्ब का V1 फॉर्म है, बट V1 फॉर्म कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। सेंटेंस में उस वर्ब को नाउन का काम करवाने के लिए उसको जेरेंड का काम करवाना है, जेरेंड। और जेरेंड का काम करवाने के लिए उसको ING करना होगा ना, तो यहाँ पे बाइंग। तो यहाँ हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत थी और वर्ब को सब्जेक्ट बनाने के लिए, नाउन बनाने के लिए उसमें ING लगा। और जेरेंड हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, जेरेंड हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे कभी कभी ऐसा भी एरर आता है, जेरेंड का एरर सब्जेक्ट वर्ब का भी एरर आ जाता है। जैसे मैंने लिखा ड्राइविंग व्हीकल्स इज और आर माई हॉबी। जेरेंड से रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब का भी एरर आता है। एक ऐसा भी एरर आया हुआ है, एक MTS में आया हुआ है, MTS या CHSL में, मेकिंग केक्स एंड पाइज इज और आर माई हॉबी। एक ऐसा भी क्वेश्चन आया है, ईटिंग सर्टेन varieties of mushroom। जीरेंड हमेशा सिंगुलर होता है। इज और आर हार्मफुल, कुछ हम मशरूम का कुछ वैरायटी हानिकारक होता है। तो आप क्या करने वाले हो ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको लगेगा इतने सारे व्हीकल से आर लगा दोगे, इतने सारे केक्स है, पाइज है, स्वीट डिश है, आर लगा दो, इतने सारे मशरूम के वैरायटीज है,
आप लगा दोगे आर, बट सब जगह इज होगा, सब जगह इज होगा। सब जगह इज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गाड़ी मेरी हॉबी थोड़ी है, व्हीकल्स मेरी हॉबी थोड़ी है, गाड़ी चलाना मेरी हॉबी है। तो इस सेंटेंस का ये जो वर्ब है ना, ये गाड़ी के लिए नहीं लगा है, गाड़ी चलाने के लिए, ये इस जीरेंड के लिए लगा है। जीरेंड भी तो वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है, और ये जो व्हीकल्स है ये हमारे वाक्य का मेन सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट, ये क्वालिफायर है। क्वालिफायर किसको बोलते हैं? जो सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। क्या चलाना, क्या चलाना? गाड़ी। तो ये गाड़ी अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, और वर्ब लगाते समय इसको नहीं देखना है। और ये केक्स एंड पाइज मेरी हॉबी नहीं है, केक्स एंड पाइज बनाना। तो जीरेंड हमेशा सिंगुलर होता है। मशरूम्स के वैरायटीज हार्मफुल नहीं है, सर्टेन मशरूम्स का सर्टेन वैरायटीज खाना, ईटिंग। तो जीरेंड हमेशा सिंगुलर होता है। हाँ, दो नाउन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ये जीरेंड है और ये क्वालिफायर वाला नाउन है, ठीक है? क्वालिफायर वाला नाउन है, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वालिफायर भी नाउन हो सकता है। ओके, तो डू नहीं, आप बोलोगे मैम टू बाय लगा दे। देखो मैम हमें तो सब्जेक्ट करना है ना, तो हम यहाँ पे टू बाय लगा सकते हैं। टू बाय लगाएं, क्योंकि इन्फिनेटिव का भी काम तो नाउन, इन्फिनेटिव भी तो नाउन का ही काम करता है ना, और जीरेंड भी तो नाउन का ही काम करता है। बट यहाँ पे एक एक्टिविटी की बात हो रही है ना। टू बाय क्या है? टू बाय में एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। पिछले बार मैंने जीरेंड पढ़ाया था तो आपको याद होगा। ओके, टू बाय का मतलब है अभी खरीदना है। टू बाय सिंपल प्रेजेंट का इनकम्प्लीट एक्शन इन्फिनेटिव का। बट यहाँ पे एक एक्टिविटी की बात हो रही है। जनरली लेडीज के लिए गिफ्ट खरीदना बड़ा मुश्किल का काम होता है, तो ये एक एक्टिविटी की बात हो रही है। जो एक्टिविटी मतलब जो काम जनरली हमेशा होता है, तो यहाँ पे हम बाइंग लगाएंगे, टू बाइंग। कैरेक्टर बिल्ड शुड नॉट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी एस्पेक्ट। ये हमको, मुझे लग रहा है ना, ये जहां तक मुझे लग रहा है कि 2017 का पेपर है मीन्स का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे लग रहा है। कैरेक्टर बिल्ड शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्कूलिंग। मतलब स्कूलिंग के हर पहलू पे आपका लर्निंग और मतलब आपका कैरेक्टर को सही बिल्ड करना है। हाँ, तो अब देखो ये क्या है? हमारा वर्ब है, और इस सेंटेंस में ना कैरेक्टर मेन वर्ड नहीं है, कैरेक्टर को बिल्ड करना ये वर्ब है, और वर्ब को एक नाउन चाहिए, मतलब वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए वर्ब है, तो उसको नाउन बनाने के लिए बिल्ड तो V1 फॉर्म है, बट हमें तो जीरेंड बनाने के लिए इसको बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, ठीक है? कैरेक्टर बिल्डिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्कूलिंग, ठीक है? कैरेक्टर बिल्ड नहीं करना, कैरेक्टर को बिल्डिंग। हाँ, ये तो शायद मैंने पहले भी करवाया है। बी पोलाइट एंड कर्टियस। अगर आप पोलाइट रहते हो ना, तो बहुत सारे चांसेस है कि आपके बहुत नए ऑफिस में अच्छे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तो मुझे बताओ, ये देखो, ये विल ग्रेटली इम्प्रूव, ये हमारा वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, और इम्प्रूव मेन वर्ब है, और ये तो एडवर्ब है। चलो हमारा यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब को क्या चाहिए? वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, और किसी भी बी क्या है? बी तो वर्ब का V1 फॉर्म है, बट हमें सब्जेक्ट बनाने के लिए तो ING चाहिए। ING को सब्जेक्ट बनाओगे ना जीरेंड के रूप में। ओके, वर्ब का V1 फॉर्म कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट थोड़ी बनेगा, उसको सब्जेक्ट बनाने के लिए उसको जीरेंड बनाना है, और जीरेंड बनाने के लिए उसको ING बनाना है। तो आपके दिमाग में आएगा कि ING बनाना है, लेकिन ING तो यहाँ भी है, बी का ING बीइंग, यहाँ भी ING है, और यहाँ भी ING। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या किया जाए, सब जगह ING है। ओके, सारे जगह ING है। यस। तो अब देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इतने स्मार्ट हो आप लोग। अब हमें यहाँ पे चाहिए सब्जेक्ट, लेकिन ये है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हमें, प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ भी है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है? क्वेश्चन तो, मतलब क्वेश्चन तो गलत है, ING होना चाहिए, तो ये तो गलत है। और हमारे पास वर्ब है, वर्ब है, और वर्ब को ऑब्जेक्ट थोड़ी चाहिए। यहाँ ING है बट ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी ING है बट ये ऑब्जेक्ट है, हमें तो सब्जेक्ट चाहिए बगैर प्रेपोजिशन। बीइंग पोलाइट एंड कर्टियस, अगर पोलाइट होते हो, कर्टियस होते हो, तो बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे। नेक्स्ट,
हाँ, अब वो वाला एरर आ गया कि अगर कोई भी जिरेंड आ गया, जिरेंड के पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन आ गया, उसका केस पोजेसिव होना चाहिए, पोजेसिव होना चाहिए। आई रिकॉल, मुझे याद है तुम्हारा, मेरे को ये बताना, मतलब मुझे याद है तुम्हारा, मुझे 7 विचेस 7 चुड़ैल वाली कहानी बताना, मुझे ये याद है, बट मुझे याद नहीं है ना कि तुमने ये कहानी मुझे कहाँ और कब बताया। ये टेलिंग क्या है? गलती से भी इस टेलिंग को वर्ब मत समझना। आई ये हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक है। आई रिकॉल, मुझे याद है, क्या याद है? तुम्हारा मुझे कहानी सुनाना, तो यहाँ क्या का जवाब आ रहा है ना, व्हाट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ का आईएनजी जिरेंड है, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा है कि जिरेंड से पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन आ गया तो उसका केस पोजेसिव होना चाहिए, बट यू तो ऑब्जेक्टिव है ना, तो इसको पोजेसिव बनाएंगे ना, योर, तुम्हारा कहानी सुनाना, पोजेसिव कर देना। ये वाला भी बहुत बार एरर आता है, इसको मैं पार्टिसिपल में भी पढ़ाऊंगी, पार्टिसिपल जहां भी आ गया ना उसके पहले हम ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, और जिरेंड जहां भी आ गया उसके पहले पोजेशन। आप बोलोगे मैं पोजेसिव क्यों लगाते हैं? पोजेशन हम जनरली नाउन का बताते हैं, नाउन प्रोनाउन का, और जिरेंड भी तो नाउन। तो एरर यहीं पे, तुम्हारा कहानी बताना, कहानी सुनाना, योर टेलिंग। ये भी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। आजकल एरर जो आ रहा है ना, हम लोग तो बहुत ज्यादा एडवांस में आपको पढ़ा देते हैं, बट आजकल एरर का लेवल बहुत ज्यादा इजी दे रहे हैं। हर साल लगता है ना कि इस बार एरर बहुत मुश्किल आएगा, बट एरर आ जा रहा है बहुत इजी। नेक्स्ट आ गया, विथ अ व्यू टू अवॉइड अनदर कास्ट कॉन्फ्लिक्ट। कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, जाति वाले विवाद को अवॉइड करने के उद्देश्य से एडमिनिस्ट्रेशन ने डिप्लॉय मतलब तैनात किया है पुलिस फोर्स ऑन द विलेज, okay, while the administration as well as police officials are monitoring the ये with a view to आ गया, ठीक है, with a view to आ गया। अब with a view to का मतलब है के उद्देश्य से, और with a view to के साथ हमेशा जिरेंड आएगा। क्यों? क्योंकि with a view to prepositional phrase है, ओके, और preposition के बाद नाउन चाहिए ना, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगा दो, आईएनजी निकल जाएगा, PYQ से प्रैक्टिस करने से निकल जाएगा, पूछना नहीं है, लग जाना है, एग्जाम बिल्कुल निकल जाएगा। अच्छा, एक चीज मैंने लिखा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, ठीक है। मैं आपसे, लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है आशा करना, मैं आपसे मिलने की आशा कर रही हूँ और मैं आपके अच्छे रिजल्ट्स की आशा कर रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रिजल्ट्स, मैं आपके अच्छे रिजल्ट्स की आशा कर रही हूँ। और अभी आप मुझे बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला कि लुकिंग फॉरवर्ड टू एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, कुछ के दिमाग में ना लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ अगर आईएनजी आ गया ना तो उनको लगेगा कि अरे टू के साथ तो आईएनजी नहीं आना चाहिए, टू के साथ तो V1 आना चाहिए, तो वो गलत कर देंगे अगर पहले से आईएनजी आया रहेगा। लेकिन नहीं, ये टू अलग से नहीं है, ये इस फ्रेज का, लुकिंग फॉरवर्ड टू का ही हिस्सा है, जो कि एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगा देना। अगर यही सेंटेंस ऐसा आया होता, आई होप टू मीट यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब भी होता है आशा करना, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं था। यहाँ जो टू है ना, ये किसी होप और किसी का हिस्सा नहीं है, ये टू मीट इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव के साथ तो 2+V1 लगता है, बट ये टू अलग से नहीं था, ये हिस्सा प्रेपोजिशनल फ्रेज का ही हिस्सा था। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ आईएनजी बोला है और यहाँ आपने आईएनजी लगा दिया, बट यहाँ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि लुकिंग फॉरवर्ड टू एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसके बाद नाउन चाहिए, तो यहाँ तो असली वाला नाउन है, रिजल्ट असली वाला नाउन है, असली वाले नाउन को फिर से आईएनजी क्यों लगाओगे? वो तो पहले से ही नाउन है। यहाँ तो वर्ब को आईएनजी लगा के नाउन बना रहे हो ना, जीरेंड बना रहे हो, पर यहाँ तो पहले से असली वाला नाउन है, तो उसको आईएनजी वगैरह मत करना, ठीक है। तो चलो बताओ, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू पर्सनली, हम पर्सनली आपसे मिलने की आशा कर रहे हैं। अब दिमाग में ये भी आएगा, मैम आपने तो ये भी बोला था कि सी का आईएनजी नहीं बनता है, ओके, सी तो स्टेटिव वर्ब है, जैसे आई एम सीइंग द मूवी,
तो आपने तो क्लास में बताया था कि सी का आईएनजी नहीं बनता है, तो आप सी की जगह वॉचिंग लगा देंगे। देखो मैंने क्या बोला था कि यहाँ का सीइंग वर्ब है, ठीक है, सीइंग एज अ वर्ब उसका आईएनजी नहीं बनता है, बट यहाँ सीइंग का मैं आईएनजी लगा सकती हूँ क्योंकि यहाँ का सीइंग वर्ब नहीं है, यहाँ का सीइंग जीरेंड है। सीइंग को एज अ नाउन यूज कर सकते हो, सीइंग नॉट एज अ वर्ब। ओके, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज, और प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद ये मत सोचना कि टू के साथ तो V1 आता, आईएनजी क्यों लगा दिया, क्योंकि दिस इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, वर्ब को नाउन बनाने के लिए जीरेंड लगा। द यूएसए इज, हाँ नहीं, डिप्लॉय वर्ड ना, डिप्लॉय के साथ ऑन भी होता है, डिप्लॉय ऑन द विलेज, तैनात किया गया। चलो बताओ, द यूएसए एम कर रहा है कि अपना बायलैटरल ट्रेड विद इंडिया को 2015 तक डबल कर दे। ये जो डबल वर्ड होता है ना, ये एडजेक्टिव भी होता है। जैसे बोलते हैं ना, अरे इसको तो डबल प्रॉफिट मिल गया, तो प्रॉफिट नाउन है दोगुना, और यहाँ पे डबल एडजेक्टिव। ओके, डबल एडजेक्टिव भी होता है और डबल वर्ब भी होता है। जैसे उसने अपने प्रॉफिट, मतलब उसने अपनी इस चीज को डबल किया, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लगा है प्रेपोजिशन और यहाँ पे डबल वर्ब है, ठीक है। और ये याद रखना है कि आप बोलोगे कि मैम प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन चाहिए, और ये जो डबल है या तो एडजेक्टिव का काम करता है या तो वर्ब का, तो यहाँ एडजेक्टिव तो नहीं है, यहाँ वर्ब का काम कर रहा है। और जब भी प्रेपोजिशन आ गया और उसके बाद कोई वर्ब आ गया तो उसको आईएनजी रखना है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए ना, और डबल तो V1 फॉर्म में, उसको हमें आईएनजी करना हो, जीरेंड बनाना हो, डबलिंग। इसके अलावा कोई दूसरा एरर प्रेपोजिशन से नहीं आएगा। आई कुड नॉट कन्विंस देम बिकॉज, मैं उनको कन्विंस नहीं कर पाया क्योंकि वो अड़े हुए थे। दे परसिस्टेड टू सजेस्ट दैट आई वॉज लाइंग, मतलब वो तो अड़े हुए थे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मैं उसको कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ। अब कुछ वर्ड याद रखना, मैंने आपको बताया भी है। इंसिस्ट वर्ड अपने साथ ऑन लेता है। परसिस्ट का मतलब भी है किसी चीज में एकदम लगे रहना, कंटिन्यू, इसके साथ इन लेता है। जैसे रिफ्रेन के साथ फ्रॉम लगता है, स्टॉप के साथ फ्रॉम लगता है। ये सब वर्ड्स आपको याद रखना है। प्रोहिबिट का मतलब है रोकना, मना करना, प्रोहिबिट फ्रॉम। प्रिवेंट के साथ भी फ्रॉम लगता है। डिबार का मतलब भी है रोकना। कुछ ऐसे वर्ड्स है ना जिसके साथ हम प्रेपोजिशन लगाते हैं, और जहां भी प्रेपोजिशन आ गया वहां पे जीरेंड लगेगा ही। तो परसिस्ट वर्ड जहां भी रहे, पर आप बोलोगे कि मैम ये तो इन्फिनिटिव है, लेकिन परसिस्ट वर्ड अगर आप किसी चीज पे जोर डाल रहे हो ना, तो वो हमेशा अपने साथ इन लेगा, और जहां भी प्रेपोजिशन आ गया उसके बाद इन्फिनिटिव नहीं आए, जीरेंड आएगा, इन सजेस्टिंग। ठीक है, तो एरर इज इन दिस। नेक्स्ट, by created the most precise lunar gravity map। इस ग्रेविटी मैप को क्रिएट करके साइंटिस्ट होप कर रहे हैं कि वो पता लगाएंगे मून के सरफेस के नीचे क्या है। अच्छा, मुझे बताना तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है? नहीं, मेरे को सब्जेक्ट बताना, सब्जेक्ट चाहिए। नहीं, क्रिएटिंग सेंटेंस का सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। सेंटेंस का सब्जेक्ट है साइंटिस्ट है, और इसके लिए होप वर्ब लगा, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है। जरूरी नहीं है ना कि हमारा वाक्य के शुरू में ही सब्जेक्ट हो, कभी कभी हमारा वाक्य सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से भी स्टार्ट हो सकता है। बाय प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट चाहिए मतलब नाउन चाहिए। बट क्रिएटेड तो वर्ब का सेकेंड थर्ड फॉर्म है, बट प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें जीरेंड डालना है। जीरेंड डालोगे तभी तो वो नाउन बनेगा ना, बाय क्रिएटिंग। और आप क्रिएटिंग को सब्जेक्ट मान ही नहीं सकते हो, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो यहाँ से स्टार्ट, ओके। बाय क्रिएटिंग द मोस्ट, साइंटिस्ट ने ये किया, ऑब्जेक्ट से भी स्टार्ट। A company can make money by obtain resources more affordably। इजी है। अगेन प्रेपोजिशन आ गया, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, और यहाँ तो वर्ब है, तो वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगा दो ना, जीरेंड बन जाएगा।
by obtaining. It is unfortunate that many people get addicted to drinking nowadays. बहुत दुख की बात है, बहुत सारे लोग पीने के आदी हो जाते हैं. Preposition के बाद ing जो आता है ना, वो participle नहीं होता, noun होता है, gerund होता है. हाँ, अब देखो, addicted to, habituated to, used to, ठीक है. कभी कभी यूज टू मॉडल भी होता है, कभी कभी यूज टू एडजेक्टिव भी होता है. तो ये लोगों की विशेष, कैसे लोग जो पीने खाने के आदी होते हैं, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है. एडजेक्टिव फ्रेज आपको लगेगा कि मैम टू के साथ V1 आना चाहिए ना. टू के साथ V1 आता है जब इन्फिनिटिव हो, लेकिन जहां का टू प्रेपोजिशन का काम कर रहा है कि तो वहां टू के साथ ing लगाना. जहां टू किसी एडजेक्टिव का हिस्सा है उसके साथ भी ing लगाना, क्योंकि प्रेपोजिशन भी तो नाउन की विशेषता बताता है, जीरेंड की, और एडजेक्टिव भी तो नाउन की विशेषता. तो ये टू अलग से नहीं है, इस एडजेक्टिव फ्रेज का हिस्सा है. ठीक है, एडजेक्टिव अपने साथ नाउन लेता है और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें ing लगा. ड्रिंकिंग. अच्छा, मैंने पढ़ते हुए आंसर बोल दिया, माफ कर देना है मेरे को, गलती से बोल दिया है. The technicality of me being an American enabled me to spend a full year in India. मेरे अमेरिकन होने की वजह से ना मेरे को हेल्प कर गया 1 साल इंडिया में बिताने का. ये देखो, 2 तरीके से देखो, ये ऑफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जो ing आया है ना वो नाउन है. प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है और ये ing नाउन ही तो जीरेंड है. और जीरेंड के पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ गया वो तो पोजेसिव केस होगा ना. मी तो ऑब्जेक्ट है, इसको पोजेसिव. मेरा अमेरिकन होना, माई बीइंग एन अमेरिकन, ये भी फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट. He went there with a view to find out the truth about yesterday's happening. वो गया किस उद्देश्य से? सच्चाई पता लगाने के उद्देश्य से. विथ अ व्यू टू का ये टू अलग से नहीं है, ये विथ अ व्यू टू का ये जो टू है विथ अ व्यू टू का ही हिस्सा है जो कि प्रेपोजिशनल फ्रेज है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए. फाइंडिंग. आवर स्कूल ये भी 2017 का ही है, मुझे जैसा याद आ रहा 2017 के मेंस का ही है. चलो, आवर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड सीरियसली कंसिडर गिविंग स्टूडेंट्स मोर. स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को ना बच्चों को कंसिडर करना है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और एम्पावर करना है. विद अ व्यू टू वाला याद हो गया होगा. कहां पे एरर लिख रहा है? टू प्लेइंग द स्टूडेंट्स काउंसिल. टू प्लेइंग कहां से होगा? देखो ये तो सही है, यहाँ पे इन्फिनिटिव चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है ताकि बच्चे एम्पावर होके ये कर सके. तो यहाँ पे पर्पस बता रहा है और पर्पस के लिए तो इन्फिनिटिव चाहिए ना. पर्पस के लिए इन्फिनिटिव चाहिए. तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है. अब देखो जरा, हमारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कंसिडर करना चाहिए? क्या मतलब व्हाट? क्या देना चाहिए बच्चों को? रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए. क्या का जवाब आ रहा है, और क्या का जवाब आ रहा है इसका मतलब है कि नाउन चाहिए. और गिवन तो थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे गिविंग. और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये जो एंड है, एंड बहुत वफादार टॉपिक है, कंजंक्शन है. एंड वफादार टॉपिक नहीं है, एंड कंजंक्शन है. कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है. कंजंक्शन ing को ing से जोड़ता है, V3 को V3 से जोड़ता है. तो जब यहाँ पे ing था, एंड से जोड़ता है, तो यहाँ भी ing करना है ना. बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना और एम्पावर करना. ठीक है, एंड से कनेक्टेड है, सेम चाहिए. गिविंग एंड एम्पावरिंग. कुछ के दिमाग में आएगा मैं ऐसा भी तो कर सकते हैं. जब ये V3 है ना, ये तो इसको भी V3 कर देते. कैसे कर दोगे? यहाँ पे हमें नाउन चाहिए. क्या देना है? नाउन चाहिए. और वर्ब का थर्ड फॉर्म नाउन थोड़ी होता है, वर्ब का ing फॉर्म. ओहो, हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट इन द सेंटेंस पूछ रहे हैं. दीज रिपोर्ट्स हैव डेटर्ड. डेटर का मतलब है रोकना. कुछ वुमेन को रोका है, इस ऑपरेशन करवाने से वुमेन को रोक लिया. कहां पे एरर? हाउ टू फाइंड द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, ये तो बहुत बेसिक में पढ़ा दिया है. डेटर का मतलब है रोकना. डेटर वर्ड हमेशा अपने साथ क्या लेता है? फ्रॉम लेता है. डेटर फ्रॉम, स्टॉप फ्रॉम, और जहां भी फ्रॉम आ गया वहां पे ing लगे. माई फादर इज अ कंजर्वेटिव पर्सन, सो ही डज नॉट लाइक. मेरे फादर बहुत कंजर्वेटिव नैरो माइंडेड पर्सन है, तो मैं किसी लड़के से भी बात करता हूँ ना, सो ही डज नॉट लाइक,
तो उनको पसंद नहीं आता। मेरे फादर को क्या नहीं पसंद है, माई फादर डज नॉट लाइक वॉट। मेरे फादर को दूसरे लड़कों से बात करना, वॉट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब ये जीरेंड है। और जीरेंड के पहले पोजेसिव केस लगेगा, मी नहीं, लाइक मी नहीं हो। ऐसा नहीं है कि मेरे फादर मेरे को नहीं पसंद करके हो, मेरा बात करना फादर को पसंद नहीं। आई टेक प्राइड, मुझे गर्व है अपने कंट्री को सर्व करने में। चलो 4 ऑप्शन दिया गया है, ओके, और 4 ऑप्शन में से आपको एक सेलेक्ट करना है। अब आप बोलोगे मैम इसमें क्या दिक्कत है, आई टेक प्राइड टू सर्व, नो इम्प्रूवमेंट। और दूसरा ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस एक जनरल बात कही जा रही है, ठीक है, और हैव सर्व्ड में मतलब आप सर्व कर चुके हो, बट यहाँ तो एक जनरल बात कही जा रही है, तो जनरल बात को परफेक्ट में मत रखो। टू बी, आई टेक प्राइड टू बी सर्विंग भी नहीं हो। अब आप बोलोगे कि मैम इन्फिनिटिव, आई टेक प्राइड इन व्हाट, मुझे क्या चीज में गर्व है, अपने कंट्री को सर्व करने में। व्हाट का जवाब भी तो इन्फिनिटिव देता है, यहाँ से भर भर के एरर्स आता है, कहाँ इन्फिनिटिव लगाया जाए और कहाँ जीरेंड लगाया जाए, क्योंकि दोनों तो नाउन होता है, लेकिन कहाँ पे इन्फिनिटिव चाहिए और कहाँ पे जीरेंड चाहिए, सबसे पहले याद रखना है ना। आपको गर्व है अपने कंट्री को सर्व करने में, तो ये एक एक्टिविटी बताई जा रही है, आपको ये चीज अच्छा लगता है, ये आपकी हॉबी है कि आप अपनी कंट्री को सर्व करते हैं, ये काम आप अक्सर कर रहे हो, एज अ हॉबी बताया जा रहा है, तो उसके लिए आप हमेशा जीरेंड लगाओ। और प्राइड के साथ इन भी लगता है, आई टेक प्राइड, यहाँ पे प्राइड को एज अ वर्ब यूज किया है, मतलब एज अ नाउन यूज किया है, जैसे प्राउड के साथ ऑफ यूज होता है। द साइंटिस्ट हैव सो फार फोकस्ड ऑन इम्प्रूव क्रॉप यील्ड, साइंटिस्ट ने फोकस किया है कि कैसे फसल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। सबसे पहले ऑन लगा है, ऑन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो आईएनजी चाहिए ना, बट इम्प्रूव तो V1 है, क्वेश्चन गलत और ये भी गलत। अब मुझे बताओ कि इम्प्रूविंग तो जीरेंड है, ठीक है, ऐसा वाला क्वेश्चन भी होता है, इम्प्रूविंग जीरेंड, ओके, इम्प्रूविंग, और जीरेंड भी तो नाउन होता है, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट भी तो नाउन है, इम्प्रूवमेंट भी तो नाउन है, और इम्प्रूविंग भी तो जीरेंड, बट इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं लगा रहे, इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं लगा रहे, आंसर यही सही है, बट इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो हमें नाउन चाहिए, बट इम्प्रूवमेंट भी तो नाउन है, असली वाला नाउन है, और ये जीरेंड वाला नाउन है। इम्प्रूवमेंट होता ना तो यहाँ पे ऑफ लगता, ओके, फोकस्ड ऑन इम्प्रूवमेंट नहीं है, ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ लगता, तब हम ये कर सकते थे, ठीक है। तो इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड्स, वी हैव डिसाइडेड टू स्पेंड आवर टाइम प्ले ऑनलाइन गेम्स एज वेल as we will not go out on a vacation this year। preposition के बाद तो असली वाला नाउन भी आ सकता है, जीरेंड वाला भी आ सकता है। बताओ, हमने डिसाइड किया है, we have decided, ये have है, have का शॉर्ट फॉर्म है, have ऑक्सिलरी और ये मेन है, हमें तो यहाँ वर्ब मिल गया, हमें अपना वर्ब मिल गया। हमने डिसाइड किया है कि इस बार अपना टाइम क्या क्या करके बिताएंगे, क्या करके बिताएंगे, ऑनलाइन गेम्स खेलने में। तो वी हैव, क्या का जवाब आ रहा है तो आईएनजी चाहिए ना, जीरेंड चाहिए, प्लेइंग, गुड। द टूट, ये वाला क्वेश्चन ना पता नहीं क्यों इतना फेवरेट है। मैंने पिछले 3 साल में, ओके, यू वोंट बिलीव कि पिछले 3 साल में ना मैंने तरह तरह के पेपर में इसको दी, SSSB में भी देखा है, इसको फेस 12 के एग्जाम में भी देखा है, ये CGL या CHSL में भी आया है ये क्वेश्चन ना, ठीक यही वाला क्वेश्चन, ठीक ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है। दोनों ट्रेन्स ना, ये मतलब दोनों ट्रेन्स को देखकर ऐसा लग रहा है ना कि दोनों चल नहीं रहा है, स्टेशनरी एक जगह खड़ा है। हाँ, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन आ गया और प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन चाहिए ना, और ये तो थर्ड फॉर्म है बी का, थर्ड फॉर्म तो नाउन का काम नहीं करता है ना, आईएनजी फॉर्म नाउन का काम। जब प्रीवियस पेपर बनाओगे ना तो ये सेंटेंस बहुत मिलने वाला है। बीइंग, हाँ, क्वेश्चन ऑफ द ईयर, बिफोर टेक दिस मेडिसिन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, ये तो इजी है, इस मेडिसिन को लेने से पहले डॉक्टर से बात कर लो। न्यू बैच अब सितंबर लास्ट में आएगा, जब पुराना खत्म हुआ था। बिफोर प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, बिफोर टेकिंग। अनीता एंजॉयड टू स्विम इन द सी। अब देखो, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है,
कि कब इन्फिनिटिव लगाया जाए और कब जीरेंड लगाया जाए। अनीता को बहुत अच्छा लगता है स्विम करना, तो अनीता इंजॉय करती है। इंजॉय वर्ड, आप कोई चीज इंजॉय करते हो, आपको वो चीज अच्छा लगता है, वो एक्टिविटी अच्छा लगता है, वो हॉबी अच्छा लगता है, अक्सर आपको पसंद है स्विम करना, तो ये एक्टिविटी की बात हो रही है ना। और एक्टिविटी, क्रियाकलाप, हॉबी के लिए जीरेंड नहीं लगाते, माने इन्फिनिटिव नहीं लगाते, जीरेंड लगाते। इंजॉय स्विमिंग, इंजॉय रीडिंग, इंजॉय राइटिंग, इंजॉय टीचिंग, और भी है। द पोर्टर डिनाइड टू टेक द मनी। हाँ, अब देखो, जब मैंने आपको इन्फिनिटिव पढ़ाया था, जब मैंने आपको इन्फिनिटिव पढ़ाया था, पोर्टर ने डिनाई किया कि वो पैसे नहीं लेगा, नकार दिया। तो मैंने बताया था डिनाई वर्ड का मतलब है नकार देना। इस सेंटेंस को दो तरीके से सुधारा जा सकता है। पोर्टर ने डिनाई किया कि उसने कोई पैसे वैसे नहीं लिए थे, तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, द पोर्टर डिनाइड टू हैव टेकन। टू टेक तो नहीं होगा, टू टेक में एक्शन इनकम्प्लीट है, ठीक है। डिनाई का मतलब होता है नकार देना, नकार देना। उसने नकारा कि नहीं मैंने कोई पैसे नहीं लिए थे, इसका मतलब ऑलरेडी उस पर पहले से इल्जाम लगा हुआ है, उसने नकारा। तो हम इन्फिनिटिव का परफेक्ट फॉर्म भी डाल सकते हैं, या तो हम जीरेंड भी डाल सकते हैं। ही डिनाइड टेकिंग मनी, ठीक है, हम दोनों डाल सकते हैं। हम जीरेंड भी डाल सकते हैं और इन्फिनिटिव का परफेक्ट डालना, सिंपल प्रेजेंट वाला नहीं डालना। लेकिन सिंस हमारे ऑप्शन में ना कोई भी इन्फिनिटिव नहीं है, तो हम जीरेंड ही डालेंगे। और डिनाई वर्ड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है, ओके। और अरे कहाँ चला गया, ऐसे होना चाहिए था ना, कहाँ चला गया। यहाँ पे देखो गलती से क्या हुआ है गलती से हो गया है, यहाँ पे ना टेकिंग होना चाहिए था। इसका पीडीएफ में सही करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 23 है ना, यहाँ पे टेकिंग टेकिंग टेकिंग, ये वाला इतना अंडरलाइन है, ये वाला अंडरलाइन पोर्शन है, ओके। और यहाँ पे टेकिंग है, पीडीएफ दूंगी तो इसको ठीक करवा दूंगी। तो ये होगा डिनाइड वर्ड के साथ ना कोई प्रेपोजिशन नहीं लगा। उसने डिनाई किया क्या कि पैसे नहीं लेना, नहीं डिनाई के साथ फ्रॉम नहीं लगाते, स्टॉप फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, वो सब के साथ लगाते हैं। डिनाई वर्ड के साथ फ्रॉम नहीं होता। डिनाइड टेकिंग मनी, आई डिनाइड गोइंग देयर। 23 क्वेश्चन है ना, इसमें सेट करवाना है। अगेन आ गया, आपको डिटेक्टिव जासूस वाली मूवी देखना आपको बहुत पसंद है, तो क्या होगा, आपको जासूस वाली मूवी बहुत पसंद आती है, आपका हॉबी है, और हॉबी के लिए हम इन्फिनिटिव नहीं लगाते, हम जीरेंड लगाते, एंजॉय। ये तो हाँ चलो, ये तो कोई दूसरा वाला है। आई रिक्वेस्ट द फेवर ऑफ डैश ग्रांटिंग मी। मैं चाहता हूँ ना मुझे 2 दिन की छुट्टी दी जाए। सेशन अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना है। माय गॉड, आप लोग ना ये सब आप लोग समझ सकते हो कितनी मेहनत होती होगी। पूरा कलेक्शन लेके बैठना होता है, ओके। लास्ट 5 years का पूरा एरर्स उठा के बैठना होता है। आप बोलोगे कि मैम रोज ये आप एहसास करवाते हो, मुझे एहसास करवाना होता है क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करनी होती है। 5 साल में इतने एरर्स होते हैं ना, और मैं दूसरे को दे भी नहीं सकती, मुझे खुद देखना होता है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी निकाल लेती हूँ कौन सा है, तो ढूंढना है इसमें जीरेंड कौन आया था, इतने समंदर में से इन्फिनिटिव का कौन कौन सा आया था, इसमें से पार्टिसिपल का कौन कौन सा है, तो ये सब थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और शुरू के क्लासेस में ना मैं आपको सारे लेंदी वाला रूल्स करवा दूंगी, एक एक करवा रही हूँ। बाद में जब लेंदी हो जाएगा ना, तो हम उसके बाद तो एक दिन में 2 3 रूल्स भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे आई रिक्वेस्ट द फेवर ऑफ लगा, ऑफ के बाद ये जीरेंड है, और जीरेंड के पहले पोजेसिव केस लगना, योर। अब आप बोलोगे मैम योर भी तो पोजेसिव है, योर्स भी तो पोजेसिव है। ये योर्स पोजेसिव प्रोनाउन है, ओके, और ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये योर के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए, और ये योर के बाद, योर्स के बाद नो नाउन नहीं चाहिए। बट यहाँ एक नाउन है ना, तो हम योर्स नहीं लगा सकते है ना, योर बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है सारा को ढूंढना बीच बीच में। आप लोग बैकएंड पे क्या जानते हो, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, एवरीडे क्लास क्यों नहीं ले रहे हो, एवरीडे क्लास क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि मुझे पेड बैचेस भी पढ़ाने होते हैं ना, यूट्यूब भी पढ़ाना होता है, तो मुझे बहुत टाइम मिलता है शाम में 3-4 बजे ये सब पूरा ढूंढने का। कुछ भी बोलते रहते हो। दैट वॉज अ गुड कॉन्वर्सेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग नहीं मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं कुछ भी यूट्यूब पे कमेंट करके चले जाते हैं, उनके मन में बैठा रहता हो कि ऑल्टरनेट डे क्लास हो रहा है, तो जिस दिन नहीं होता उस दिन मजे में बैठे रहती हो। मुझे अपना कंटेंट पेड बैचेस में भी स्टूडेंट को नया कंटेंट देना है,
रिपीट नहीं करना है, वो सब में टाइम लगता है। तो लुक फॉरवर्ड टू एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, उसके बाद आईएनजी लगता है। मीटिंग आई एंजॉय टू बी लाफ एट, क्या, आई एंजॉय टू बी लाफ एट माई लिटिल ब्रदर, मेरे को मजा आता अपने लिटिल ब्रदर पे हंसने में। देखो बी के साथ या तो आईएनजी आता है या तो V3 आता है, बट ये लाफ ना तो आईएनजी है ना तो V3 है। अरे नो इम्प्रूवमेंट तो क्वेश्चन है ही नहीं। और वैसे ही गलत है। एम के साथ भी या तो V3 आता है या तो आईएनजी आता है, बट एंजॉय ना तो V3 है ना आईएनजी। ओके, एंड हैव के साथ V3 आता है, ये भी हट गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, V3 लगा दिया और यहाँ पे आईएनजी लगा दिया। आपको तो इंजॉय, आप किसी चीज को इंजॉय कर रहे हो ना, एक्टिविटी, आपको ये चीज में मजा आता है, जीरन लगाना। टू बी लाफिंग नहीं हो, आई इंजॉय लाफिंग एट माई प्रीवियस ईयर से। हाँ, मैं तो ऐसा अपने मन से भी क्वेश्चन बना सकती हूँ। ओके, मेरी टीम मुझे बोलती है कि मैम आपको अपने से भी क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन मैं अपना वाला नहीं लाती। मुझे रहता है ना कि प्रीवियस ईयर लाया जाए, बच्चे रिलेट कर पाएंगे। यू मस्ट नॉट इंसिस्ट ऑन हेल्प पीपल हु डोंट वांट इट, जिन लोगों को मदद की जरूरत नहीं होती है ना। बस आप लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए होता है, सपोर्ट इन द सेंस कि आप लोग चीजों को समझो, क्योंकि मेरा टारगेट होता है ना कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट, कोई भी चीज ना हड़बड़ी में नहीं, काम चलाने के लिए ना आपको बेस्ट से बेस्ट मिले, चाहे उसके लिए थोड़ा सा टाइम ही लग जाए, बट बेस्ट जाना चाहिए। ऑन प्रेपोजिशन है, और को भाई एसी ऑफ कर देती हूँ। ऑन प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद इंसिस्ट के साथ आईएनजी चाहिए ना, कहाँ चला गया, हाँ